बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फरहा जमील। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप क्लास 3 में आ चुके हैं और क्लास 2 में हमने नाज़रा कुरान कायदा 1 पढ़ा था, जबकि अब हम क्लास 3 में नाज़रा कुरान कायदा नंबर 2 पढ़ेंगे। कुरान पढ़ें आसान तजवीद के साथ, कायदा 2 हम क्लास 3 में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। तो बच्चों, हम पहले सफ़े पर देखते हैं अरबी हुरूफ़ तहज्जी, जो कि हम अपनी पिछली क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। हम इसका आदा कर लेते हैं, यानी रिवीजन करते हैं। अरबिक हुरूफ़ तहज्जी में कुल कितने हुरूफ़ होते हैं? अरबिक हुरूफ़ तहज्जी में रिवायती तरतीब के लिहाज से अगर देखा जाए तो 29 हुरूफ़ होते हैं, 29। और अगर सौती तरतीब के लिहाज से देखा जाए, यानी कि आवाज़ के लिहाज से, मखारिज के लिहाज से, तो टोटल 28 हुरूफ़ होते हैं अरबिक हुरूफ़ तहज्जी में। तो बच्चों, कौन सा ऐसा हर्फ है जिसकी आवाज़ नहीं होती? वो अलिफ है जिसकी आवाज़ नहीं होती। इसे स्ट्रेचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सौती तरतीब में अलिफ नहीं पाया जाता और 28 हुरूफ होते हैं। अब बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सौती तरतीब में ये अलिफ क्यों है? तो बच्चों, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये अलिफ नहीं हमज़ा है, यानी जब अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं होगी तो वो अलिफ होगा। हरकत से मुराद ज़बर, ज़ेर, पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, जज़म, कोई भी अगर हरकत नहीं होगी अलिफ के ऊपर तो वो अलिफ होगा, सिंपल। लेकिन अगर अलिफ के ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश या कोई हरकत आ जाती है, यानी तनवीन आ जाती है, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आ जाते हैं, तो फिर वो अलिफ नहीं रहता, वो हमज़ा बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये अलिफ नहीं है, हमज़ा है, यानी कि इस अलिफ के ऊपर कोई ज़बर, ज़ेर, पेश या कोई भी हरकत मौजूद होगी, इसलिए ये हमज़ा बन गया। तो बच्चों, सौती तरतीब के लिहाज से देखा जाए तो 28 हुरूफ हैं। मखारिज, मखारिज मखरिज की जमा है। मखरिज की क्या मायनी है? निकलने की जगह, यानी कोई भी हर्फ कहाँ से निकलता है, कहाँ से अदा होता है, वो हर्फ का मखरिज कहलाता है। तो बच्चों, सौती तरतीब के लिहाज से अगर हम देखें तो हमने मखारिज को देखते हुए ये तरतीब दी है, यानी होंठों से ये 4 हुरूफ अदा होते हैं, ज़ुबान के आगे से यानी ज़ुबान के सिरे से ये 12 हुरूफ अदा होते हैं, जबकि बीच ज़ुबान से ये 3 हुरूफ अदा होते हैं, ज़ुबान के किनारों से ये 3 हुरूफ अदा होते हैं, जबकि हलक से यानी हलक के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, यानी कि ऊपरी, निचली और दरमियानी हिस्सों से ये 6 हुरूफ अदा होते हैं। तो इस तरह से मखारिज को देखते हुए, आवाज़ को देखते हुए हमने ये सौती तरतीब दी है हुरूफ की। जबकि रिवायती तौर पर हुरूफ तहज्जी इसी तरह से लिखी जाती थी, अलिफ ब त स ज ह ख द ज़ र ज़ स श स ज़ त ज़ अ ग़ फ क़ क ल म न व ह हमज़ा या। तो बच्चों, इसमें हमने इन तमाम हुरूफ की आवाज़ें पढ़ी और हमने अलिफ की आवाज़ नहीं पढ़ी, क्योंकि अलिफ की आवाज़ नहीं होती, इसका हमने नाम पढ़ा अलिफ। तो बच्चों, हमने ये याद रखना है कि हमारे पास अरबिक हुरूफ़ तहज्जी में टोटल 29 हुरूफ होते हैं, जबकि अगर हम आवाज़ वाले हुरूफ यानी सौती तरतीब के लिहाज से देखें तो टोटल 28 हुरूफ होते हैं। और वो कौन सा ऐसा हर्फ है जिसकी आवाज़ नहीं होती? तो वो अलिफ ऐसा हर्फ है जिसकी आवाज़ नहीं होती। तो बच्चों, हम अपने अगले सबक में म, ब, व, फ इनकी तफसीलात जानेंगे, इनके मखारिज जानेंगे, इनकी अशकाल के बारे में जानेंगे, और इन हुरूफ से जो अल्फाज बनते हैं उनकी आवाज़ें क्या होती हैं, ये हम अपने अगले सबक में पढ़ेंगे। आज तक आपने बस अरबिक हुरूफ़ तहज्जी की रिवायती तरतीब की तादाद और सौती तरतीब की तादाद याद रखनी है, और ये याद रखना है कि कौन से हुरूफ
ایسے ہیں کہ جن کی آوازیں ہوتی ہیں، اور کون سا ایسا حرف ہے جس کی آواز نہیں ہوتی؟ اس کا صرف نام ہوتا ہے، جو کہ الف۔ الف کا نام ہے لیکن اس کی آواز نہیں ہے، باقی تمام حروف کے نام بھی ہیں اور ان کی آوازیں بھی ہیں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔